गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मंगलवार का दिन है। मदद करने के लिए पुणे से, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र से, राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। हो रही है हाय, बारिश गुड वारिश तो नहीं? आफ्टरनून। बढ़िया। पुणे में बढ़िया। बीच में हाँ। अपडेट आए थे कुछ बाढ़ वाढ़, रिवर काफी भर गई थी। अभी भी दिक्कतें हैं क्या? आशीष जी, देखिए, पूना जो है ना, पूना के सेंट्रल में रिवर बहती है, मुड़ा मुठा हम उसे कहते हैं। और मोस्टली जब भी कभी बारिश होती है तो पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब डैम्स है आजू बाजू में। पूना के दो तीन बड़े बड़े डैम्स है। तो जब जब वो डैम्स का पानी उनको उनको कंट्रोल करना होता है तो वो छोड़ते हैं। तो इसलिए वो लगता है कि हम्म। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस एंड वी पुणेकर आर यूज टू इट। बस बारिश तो हो हाँ, रही है। बारिश तो हो रही। और एक्चुअली पूरे पूना में कहीं भी जाओ, वो मूला मूथा घूमती घूमती वहीं घूम हर जगह मिलेगी आपको। जी। वो मूला मूथा रिवर, सही जी। कह रहे हो आप। खैर, आता हूँ आपके पास। मार्केट्स की पहले डिस्कशन कर जी। लेंगे। आज थोड़ा सा रिस्पाइट दिख रहा है, लेकिन पहले अगर आपको अपनी क्वेरी इस प्लेटफॉर्म यानी कि सास बहू और सेंसेक्स के शो में एड्रेस करवानी है, तो या तो व्हाट्सएप कर लीजिए जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, या फिर ईमेल के जरिए हम तक रीच आउट करिए। हमारी टीम्स आपको जल्द से जल्द रिवर्ट कर रही होंगी। मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, उससे भी कम समय में आपको रिवर्ट, हर मेल को रिवर्ट कर दिया जाता है। हर व्हाट्सएप पे जो महिलाओं की क्वेरीज होती है उनको रिवर्ट कर दिया जाता है। खैर, मार्केट्स, मैं कह रहा था बढ़िया रिस्पाइट, तो एक्चुअली रिस्पाइट है। मंगलवार का सेशन है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। 4 दिनों से दबाव बढ़ता ही चले जा रहा था। एग्रेसिव शॉर्ट्स थे सिस्टम में। आज सुबह ही दिखा रहा था 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर शॉर्ट्स बैठे हुए थे। डे ऑन डे इंचअप करते ही चले जा रहा था मामला। आज थोड़ा बहुत लग रहा है कवरिंग का मूव। ऐसा नहीं है, जितने शॉर्ट्स से ज्यादा ऐसा कोई मूव नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत पस्त सी हुई। जैसे ग्लोबल इंडिकेशंस थे, जैसा एचसीएल टेक का हैंडओवर था, उसको देखते हुए जैसे ही एक्सपेक्टेड था, फ्लैट शुरुआत होगी कल की तरह। पर कल का आज मिरर है। मिरर मतलब उल्टी इमेज दिखती है। कल सुबह क्या हुआ था? जहां खुले थे वही एग्जैक्टली दिन के हाईस थे और दबाव गिराता चला गया। आज जहां खुले वहां से अब धीरे धीरे करके मोमेंटम पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। हम इस समय 125 पॉइंट निफ्टी पे ½ % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। बढ़िया है। 25,200 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर है। हालांकि नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन हाँ, आज थोड़ा बहुत और अच्छा इसलिए लग रहा है, मेरे ख्याल से एक सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन ट्रेड कर रही हैं। हाँ, गेन्स को कोई ऑटो, कोई रियल्टी, कोई सरकारी बैंक, कोई फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स लीड कर रहे होंगे, लेकिन सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। मिड कैप 3/4% ऊपर है। ब्रेथ बढ़िया 2.5:1, यानी कि 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक मजबूत है। तो चौतरफा हरियाली है भाई साहब। मतलब स्क्रीन अच्छी दिख रही है। आपका लार्ज कैप्स का पोर्टफोलियो हो, एग्रेसिव ब्रॉडर मार्केट्स का पोर्टफोलियो हो, सब थोड़ा बहुत लार्जली ठीक ठाक कर रहे होंगे आज। सत्येंद्र साहब, लेकिन इस बाउंस बैक को रीड कैसे करूं? क्या कुछ अहम क्रूशियल लेवल्स इस बाउंस बैक में हमने ब्रीच करे हो जिससे कन्विक्शन बढ़ रहा हो, या फिर अभी भी थोड़ा सा डाइसी मार्केट? कैसे अप्रोच करोगे इस बाउंस बैक, या कैसे अप्रोच कर रहे हो आप इस बाउंस बैक को? अच्छा जी, देखिए, परसों के दिन हमने एक आप कह सकते कि एक ब्रेकडाउन देखा था। कल का दिन आप कह सकते कि कल का दिन पॉज था। अगर आप कैंडलस्टिक देखें तो कैंडलस्टिक पे आपको हैमर दिखता है। और ये जो हैमर होता है, ये जब बॉटम पे लगता है, दैट सिंपली मीन्स कि प्रोबेबली यहाँ पे एक रिलीफ रैली पॉसिबल है। तो आज हम जो देख रहे हैं आशीष जी, दिस इज कॉल्ड एज ए रिलीफ रैली, जिसका सपोर्ट अगर आप देखें तो 25,150 के आसपास है। सामने 25,250 से 25,300 तक की रैली पॉसिबल है। तो बायस जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन आशीष जी, इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी सी जो ट्रेडर दिक्कत होती है, कि जहां पे आपको टेक्निकल ब्रेकआउट्स आते हैं, वहां पे अगर द मोमेंट यू फील लाइक ओके नाउ दिस इज अ गुड काउंटर टू एंटर, वहां पे टॉप बन जाता है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग नहीं है। टेक्निकली आपको दिखता है सब अच्छा है, लेकिन लिस्ट ऑफ फॉलोअप बाइंग, ये जो है, जो कन्विक्शन देता है एनालिस्ट को, वहां पे हम लोग मिसिंग है।
इस बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं कि वो जो जीई इंजन्स उनके लाइट एयरक्राफ्ट्स के लिए चाहिए था वो डिलीवरी शुरू हो गई है। चलिए, अच्छी खबर है। खैर, सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करी जाए। अपने को आज नागपुर, अजमेर, दिल्ली जाना है और मुझे बताया जा रहा है शायद अहमदाबाद भी जा रहे होंगे आगे। पहले नागपुर, नागपुर से रश्मि जी स्क्रीन पे। रश्मि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून रश्मि मैम। कब से स्टॉक मार्केट में रश्मि मैम? सर मुझे हो गए तकरीबन 3 साल। 3 साल से। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? बढ़िया? आ, थोड़ा मतलब 50-50। ये नागपुर और मुंबई वाला सुपर फ्रीवे आप ट्रैवल किया क्या आपने उस पे? हाँ सर। बहुत बढ़िया बना है ना? हाँ बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर ही हम लोग गए आए थे मुंबई, तब आए थे हम उसी वे। तो लास्ट ईयर तो पूरा कनेक्शन हुआ नहीं होगा, अभी तो ऑफ लेट पूरा कनेक्शन हो गया है शायद। और लास्ट हाँ माइल मुंबई बस थोड़ा, कनेक्टिविटी नहीं हुई थी ना? हाँ थोड़ा सा बाकी था लेकिन अभी फिलहाल हो चुका है। हाँ, वो पीछे बीच डायरेक्टर साहब बीच भी में बोल रहे हैं कहीं। हाँ हो गया, वो तो आए दिन हाँ जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। रश्मि मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा ओएनजीसी पे सवाल है पहला। मैंने 6 महीने पहले ओएनजीसी बाय किए थे। 750 शेयर्स खरीदे थे 263 के प्राइस पे। तो अभी वो मतलब फिलहाल तो वो बाइंग से बहुत ही काफी डाउन है, तो उसे तकरीबन कितना दिन रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म होल्ड करूं या फिर आपने क्या सेल सोच करूं? के लिया था? लॉन्ग टर्म एक्चुअली सोच के लिया था या मामला फंस गया इसलिए अपन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने मेरे एफडी के पैसे निकाल के ओएनजीसी में इन्वेस्ट किए थे। एक्चुअली मैं सुशील केडिया सर जी को फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था, तो मैंने उनके हिसाब से फिर वो पैसा स्विच करके ये शेयर में डाल दिया था। तो अभी क्या करना चाहिए? ओएनजीसी, अब वो, हाँ डिविडेंड तो अच्छी, डिविडेंड रोल आउट अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ सतपति साहब ये एफडी का पूरा पैसा निकाल के एक ही स्टॉक में डाल दिया था? हाँ मतलब वो उतना था तो है, और बाकी शेयर्स में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट है। हाँ वो अलग है, ठीक है। खैर चलिए, सतपति साहब बताएंगे ये सही कॉल है कि ओएनजीसी क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड? ये पता है, इसके कितने भी फंडामेंटल्स पढ़ लूँ, आए दिन कच्चे तेल पे रिएक्ट करता है, इसकी भी मजबूरी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको फंडामेंटली समझना। टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है सतपति साहब? अच्छा जी, देखिए टेक्निकली इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने जो बाय किया था दैट इज 263, और ये करंटली चल रहा है करीबन 243 245 के आसपास। तो ऐसे भी बहुत बड़ा लॉस मुझे नहीं दे नजर आता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है आशीष जी, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। अदरवाइज होगा क्या कि ये काउंटर ऐसे कि इनका एक टाइम होता है जब चलते हैं तो अच्छे खासे चलते हैं, और जब ये सबड्यूड हो जाते हैं तो साइडवेज चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्याज खात का नुकसान होता है। तो देखिए जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है यही सजेस्ट कर रहा है, ये 240 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 245 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो 5 रुपए में अगर आशीष जी आप देखो तो पिछले एक महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। तो 240 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रोबेबली यू कैन कीप स्टॉप लॉस एट 235। 245 निकल गया तो फिर मुझे लगता है आशीष जी ये फिर से 255 260 का आपको लेवल दिखा देगा। प्रोबेबली इन दैट केस अगर आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए, इस बीच डिविडेंड दे ही रहा होगा आपको, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल गया तो सोने पे सुहागा है। सतपति साहब तो कह रहे हैं 255 260 की कर रहा है तैयारी, और अगर जब तक कर रहा होगा उस बीच एक आध क्वार्टरली डिविडेंड और आ चुका होगा। बढ़िया है, होल्ड करेंगे मैम। इसका मतलब अजमेर जा रहे हैं साक्षी शारदा जी के पास। साक्षी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून साक्षी मैम। गुड क्या करते हो आफ्टरनून आप सर। अजमेर में? सर अभी मेरा पीजीडीएम कंप्लीट हुआ है, एमबीए प्रोग्राम मैंने अभी कंप्लीट किया है। पीजीडीबीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, यस सर। एमबीए। और अब कंप्लीट हो यस गया, अब क्या कर रहे हो? सर, अभी मैं अपना बिजनेस ही संभाल रही हूँ, बिजनेस ही कंट्रोल कर रही हूँ। और वहां से कमाई होती है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, बढ़िया सा। यस सर। सही सेट है एकदम। साक्षी, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने टाटा मोटर्स के 1000 शेयर परचेज किए थे, हाँ। 1021 प्राइस पे। ये मैंने बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, बट उसका अभी कंटिन्यू उसका प्राइस गिर रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इससे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? और क्या सोच के लिया था? जब ले रहे थे उस टाइम बहुत तेजी बन रही थी स्टॉक में, इसलिए ले लिया था क्या? यस सर, पर उस टाइम मुझे लगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना था ये, बट अब उसका प्राइस अभी डाउनफॉल में जा रहा है। हाँ,
₹350 का नुकसान हो रहा है। सतपुते साहब, एक बिजनेस से किसी और अपने बिजनेस बना के दूसरे बिजनेस में डाला था, वहां डूब गया। अभी क्या करूं? जी आशीष जी, देखिए मैं वही चार्ट देख रहा था कि अगर इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो सपोर्ट कहाँ बनता है। देखिए मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 650 का। तो 650 के सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा 625 का। इसका ब्रेकआउट लेवल है आशीष जी करीबन 710 का। ये 710 का लेवल निकले, फिर मुझे लगता है यहाँ पे फिर से तेजी बनेगी, प्रोबेबली इन दैट केस 750 ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर वो सरपास होता है तो 820 तक जाएगा। आशीष जी, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या मैं एवरेज करूं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि फिलहाल अगर आप बाजार का ओवरऑल मूड देखें तो थोड़ा सा डाइसी ही मूड चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, अगर करेक्शन में कहीं मिले तो बाद में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी है, 1000 क्वांटिटी है, अगर यही 200-300 शेयर है तो मैं बोलता था कि ओके 200 और ऐड कर लीजिए। लेकिन 1000 के सामने आपको फिर से 1000 ऐड करना है, फिर आपका जो मीडियन है यानी मीन पॉइंट है, वो तो फिर आपका फिर से अलग हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस योर एवरेजिंग के कॉस्ट करीबन 850-900 के आसपास हो जाएगी। तो उसके लिए इतना सब रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा एवरेजिंग ना करें। फिलहाल आप स्टॉप लॉस रखें 625 का एंड होल्ड रखें। और ठीक है। आवा, आपका बिजनेस कैसा कर रहा है? बढ़िया कर रहा है? यस तो सर। मैं ऑनेस्टली तो फिर तो अपने बिजनेस में भी बढ़ाने के लिए डाल दो, क्या है, क्यों टाटा मोटर्स? अपने पास तो क्या बिजनेस नहीं है और सतपुते साहब का, तो हम लोग तो फिर स्टॉक मार्केट में डालते हैं। सतपुते साहब का तो वो भी नहीं है, आशीष, फाउंडर है rajeshsatpute.com के। लो, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। दिल्ली से कुसुम कुसुम जी जुड़ती हुई। कुसुम मैम, गुड आफ्टरनून। कुसुम मैम, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, मेरे पास एससीआई के हैं 650 शेयर हैं, 271 की रेंज में। और कुसुम मैम, ये शिपिंग ऑपरेशन क्यों लिया था? मतलब कुछ था और क्या? क्या रीजन था इसको लेने का? सर, जिस टाइम में लिया था बड़ा अच्छा, मतलब उसका मैं न्यूज सुन रही थी, न्यूज में बहुत अच्छा बताया जा रहा था, तो मैं कहा चलो ले लेते हो हैं। सकता है मेरे को खबरें ज्यादा अच्छी भी टाइम आई हो उस नहीं। टाइम पे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, पर तो दो फंस ही गया साल से मामला मैं। पर। जी। तो क्या पूछूं, निकलना है कि बने रहना है या हाँ और जी, हाँ पैसा जी, डालना है, बताइए ऐसा? इसमें मतलब क्या करे, एवरेज करे या निकले या कुछ सदु टाइम में। साहब, क्या करते अगर आप होते? तो 271 की खरीद होती आपकी, 650 क्वांटिटी होती, तो आप क्या करते? निकल जाते या बने रहते? जी जी, देखिए 271 चल रहा है यहाँ, एंट्री है 220 की उनकी खरीदी है। आई थिंक थोड़ा सा वेट करें जब तक ये 200 220 का। इस समय चल देखिए रहा है, थोड़ा 271 एंट्री थी। हाँ, तो इसलिए तो आशीष जी लॉस बुक करने की जरूरत है क्या, तो मुझे लगता है नहीं, लॉस मत बुक करें, क्योंकि इसका मंथली चार्ट अच्छा है। मंथली चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये 200 के ऊपर आया तो 200 इसके लिए एक प्राइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब भी गिरेगा तो 200 के आसपास संभलेगा। तो अगर आपके पास वक्त है और आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो तो आप डेफिनेटली होल्ड रखें। 200 के ऊपर के हिसाब से देखें तो 270 280 तक फिर से जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली एक आध साल लगेगा। So if you can bear that much of pain, then probably you can hold with a stop loss below 200. आप होते तो होल्ड करते, निकल जाते? हैं? आप होते तो होल्ड करते कि निकल जाते? आशीष जी, मैं होता तो स्टॉप लॉस लगा देता। बस ठीक है, अपन स्टॉप लॉस के साथ मैम रखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। रश्मि मैम, अगला सवाल। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइल के लिए। मैंने मॉइल ओके। 333 पे लिए हुए हैं 500 शेयर्स, तो मैं उसे होल्ड करूं कि प्रॉफिट में है तो उसे सेल करूं? हाँ, सतपुते साहब, मुनाफा हो रहा है 40-50 रुपए के आसपास। कितना टाइम हो गया लिए हुए मैम? सर, तकरीबन 3 महीने, 3 या 4 महीने पहले लिया होगा। 3-4 महीने इसीलिए क्योंकि इस बीच तो डिविडेंड भी आ गया होगा, 4-1 रुपए का, 4-5 रुपए डिविडेंड भी आया होगा, है ना? देखना आप। खैर, जो भी, बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है मॉइल। सतपुते साहब, क्या करना चाहिए? आशीष जी, देखिए आपने जैसे कहा कि एक बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट होगा अगर आपको इसे रखना है तो। लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है ये 380 390 इससे ज्यादा ऊपर जगह नहीं दिखती। तो जैसे कि आपने पहले पूछा था कि आपके पास होता तो आप क्या करते थे, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मुनाफा बांध लीजिए मैम, मॉइल में 40-50 रुपए जो मिल रहा है उसे अपन बांध लेंगे। आभा मैम, अगला सवाल। आभा मैम,
मैम सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड की 300 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 2220 प्राइस पे। तो सर मुझे इसे अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? साक्षी, कोचिंग क्यों लिया था हमने? ये भी वह ऊपर अच्छा चल रहा था, लिया था, मामला टाटा मोटर जैसे फंस गया, ऐसा वाला है क्या? सर कुछ इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि सर हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया था, बट इसमें अभी क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है। कोचिन शिपयार्ड सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेसमेंट? साक्षी क्या करें? आशीष जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्टिकली अगर आप देखें तो करीबन 2400 2450 के आसपास का टॉप बना था, और वहां से आप देखें वन वे यहाँ पे बिकवाली ही हो रही है। चार्टिकली यहाँ पे एक है, हम लोग इसे ओवरसोल्ड कहते हैं, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। प्रोबेबली 1930 से लेकर 1800 तक का यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। 1800 का लेवल भी आप देख सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आपने इतना पेन झेला है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत और, तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बने रहे। इसका ब्रेकआउट लेवल है आशीष जी करीबन 2000 का, 2050 के आसपास एक ब्रेकआउट है। अगर 2050 का लेवल निकाले, फिर इसमें लगता है फिर से तेजी होगी, 24 से 24.5 से रिटेस्ट करेगा। लेकिन फिलहाल तो ये जो चार्ट देख के लगता है ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तो आप इसे होल्ड रखें। आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने जो लोअर लोअर एंड दिया था, लोअर एंड ऑफ द लेवल दैट इज 1800, तो 1750 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काउंटर अच्छा है, यू कैन होल्ड। अब टाइम नहीं है डायरेक्टर साहब, फोन मत लगाइए। मैं कुसुम मैम से एक सवाल और ले लेता हूँ। कुसुम मैम, अगला सवाल। हाँ सर, KNR कॉन्ट्रैक्टर है मेरे पास, 275 शेयर है 330 के रेट पे। KNR कंस्ट्रक्शंस है अपने पास, 330 ही खरीद है। हाँ जी। क्या करें यार सतपुते साहब, 1/3 वैल्यू इरोड हो गई है मोटा मोटी। आशीष जी देखिए, चार्टिकली तो मैं यही कहूंगा फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, 210 के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है। 200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर हम सही ठहरे तो यहाँ से एक मोमेंटम मिलेगा आपको 250 से लेके 280। अगर इस मोमेंटम में कहीं आपको लगता है कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम करनी है, तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए इस नोट पर, पता नहीं मैंने कौन सा नाम ले लिया था। आभा मैम, साक्षी जी, कुसुम मैम, हिमानी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। अरे रश्मि जी, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। और ब्रेक के उस पार सतपुते साहब बने हुए अपने साथ, उनसे जानेंगे SBS स्टॉक पिक, SBS स्टॉक पिक का स्टिंग। इस बीच सतपुते साहब के पुणे का हेडक्वार्टर्ड बैंक के रिजल्ट स्क्रीन्स पर आते हुए, ग्रॉस NPA बिना बदलाव के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1.74 पे, नेट NPA 0.18 पे अनचेंज, तो एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड। NII में साल दर साल 18% का जंप है, और स्क्रीन पे नंबर आएंगे तो बताता हूँ आपको। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी अनचेंज्ड, NII में अच्छा जंप। देखते हैं इंटरनल कैसे होंगे, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और एडवांसेस वगैरह के, लेकिन नंबर्स ठीक लग रहे हैं। खैर वो स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। सत्य तो छोड़िए, आपका SBS स्टॉक पिक सर कौन सा? अक्षय जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और वो है सन फार्मा में। अगर आप इसका चार्ट देखें तो इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा करीबन 1700 का। और अगर मैं सही हूं तो ये करीबन जाएगा 1760 से लेकर 1780। तो कोई डिप भी मिलता है तो सन फार्मा विल बी अ बाय। फार्मास्यूटिकल्स खबरों में भी था, एक करार करा था, मतलब एक लिटिगेशन रिजॉल्व हुआ था और करार भी कर लिया था। उसके बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट शायद 1950 प्लस के टारगेट्स पे सुबह आई भी थी। दमखम दिखा रहा है ये स्टॉक। सतपुते साहब का यही है SBS स्टॉक पिक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मिसिंग नंबर था, NII 18% का जंप और मुनाफा 23% साल दर साल इंप्रूव होता हुआ। एसेट क्वालिटी जस की तस है। मुनाफा इंप्रूव इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोविजनिंग रिड्यूस हुई है, वो आंकड़ा भी स्क्रीन पे आता हुआ। खैर नंबर्स डिसेंट से दिख रहे हैं, स्टॉक 2% ऊपर। सतपुते साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, अपन अगली मुलाकात करेंगे नो योर कंपनी में 1:27 पे। आज होगा रैलिस इंडिया का मैनेजमेंट, MD और CEO साहब से करेंगे चर्चा।